तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर पर और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन देखेंगे और आपसे बता दें कि जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे जब आप थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे और थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ेंगे। इसका मतलब प्रमेय जो है आपका थ्योरम जो है थ्योरम जो आपका है 6.1 और थ्योरम 6.2 पढ़ेंगे तभी जाकर होगा आपका ये कंप्लीट चैप्टर। थेल्स इसको बोलते हैं, जो 6.1 है इसको बोलते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम का, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी क्वेश्चन दो थ्योरम पे से हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देरी ना कीजिए, प्लीज़ जाइए, तुरंत जाइए और प्लेलिस्ट में इसका दोनों वीडियो को हम प्रूफ कराए हैं और क्या बोलता है थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के विलोम क्या बोलता है, क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है और प्रूफ करने पर क्या आता है, सारी चीज़ बढ़िया से बताए हैं। जाकर अभी देखिए। और फिलहाल में आज हम लोग देखेंगे तो इससे पहले मैं इसको रिवीजन करा दूंगा ताकि आज हम जो भी पढ़ें तो समझ में आए। इसका मतलब जब जगे तभी सवेरा, जब उठे तभी सवेरा। तो आप जब जगे तभी सवेरा, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको यहीं से समझ में आएगा 100%। तो चलिए हम आपसे फ़िलहाल में थोड़ा सा इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपसे बता दें जो थेल्स प्रमेय था वो आपको कह रहा था ना कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है तो वह किसी भुजा के समांतर प्रतिच्छेद करेगा दो भुजाओं को। जैसे एक त्रिभुज है और वह किसी, ये आपका ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समझिएगा। यह आपका एक त्रिभुज है, बोलता है थेल्स प्रमेय पहला वाला। यह बोलता है ना कि त्रिभुज ए बी सी में यदि आप किसी एक भुजा का समांतर, और आपसे बताए थे कि भुजा आपको क्या है, आपको ए बी एक भुजा है, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं और इसको भुजा बोलते हैं। तो किसी एक भुजा का समांतर हम एक रेखा खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए तो हम BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम हम D देते हैं और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पर E। तो कहता है ना जो आपका DE है, DE समांतर होता है आपका BC के। DE जो होगा BC के समांतर होगा और हमको सिद्ध यही करना होगा जब DE BC के समांतर होगा ना तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब बाकी ये दोनों भुजा बचे थे, कौन सा भुजा बचे थे, AB भुजा बचा था हमारा, AC भुजा बचा था और हम लोग किसके समांतर खींचे हैं, BC के समांतर हम लोग क्या किए हैं, DE एक रेखा खींचे हैं, ठीक। और हमारा भुजा कौन बचा है, AB बचा है और AC, इसमें AB भुजा बचा है और AC। तो ये जो हम प्रतिच्छेद किया, ये समांतर रेखा है, बोल रहा था ना कि ये दो भुजाएं जो है AB और AC इनको समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब जितना आपका AD होगा उतना ही आपका DB होगा, DB या DB या BD भी लिख सकते हैं। और जितना आपका AE होगा, AE उतना ही आपका क्या होगा, CE चाहे EC, तो EC होगा। ये आपका है थेल्स प्रमेय, ये आपका है थेल्स प्रमेय। अब दूसरा की थ्योरम क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम। तो इसी पर समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसी पर समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम यह कहता है कि किसी त्रिभुज में हम एक क्या करते हैं कि दो भुजाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कराती है। तो क्या होता है, किसी त्रिभुज में, समझ लीजिए, किसी त्रिभुज में बोल रहा था कि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद जब एक रेखा करती है तो क्या होगा ना कि जब प्रतिच्छेद करेगी तो आपका जो होगा वो आपका होगा AD बाई D और मैंने जो DE जो होगा BC के समांतर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, DB जो होगा DE जो होगा BC के समांतर नहीं होगा। तो इसमें हमको यही प्रूफ करना है कि
जो थेल्स परमे का विलोम है उसमें यही हमको प्रूव करना है कि यहाँ पर जो है DE समांतर BC हो जाए। तो इसका मतलब क्या कि आपको दिया है कि थेल्स परमे का विलोम जो कहता है कि मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है ABC, ठीक। हम AB और AC दो आपको भुजा है, तो किसी तीसरे भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे और इस दो भुजा का प्रतिच्छेद करते हुए तो कहता है कि जो आपका इसका नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं E, तो बोलता है ना कि जो AD होगा BD के बराबर होगा और AE होगा BC के बराबर होगा, बट जो आपका DE जो होगा BC के समांतर नहीं होगा। DE जो होगा BC के समांतर नहीं होगा, तो हमको यही सिद्ध करना था। और इसमें दिया था थेल्स परमे में दिया था कि जो DE होगा BC के समांतर है, तो हमको ये सिद्ध करना है। और इसमें कहता है कि हमको दिया है क्या, हमको दिया है AD बटा BD DB और AE बटा EC, ये हमको दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है कि यही सिद्ध करना है। इसका मतलब उल्टा, अगर हमको ये देगा इसका मतलब AD बटा BD जो आपका अनुपात समान होगा तो हमको सिद्ध क्या करना है, पर समांतर है कि नहीं। अगर आपको समांतर दिया है तो हमको सिद्ध करना है कि वो AD बटा BD और AC बटा EC के बराबर है कि नहीं। तो यही था आपका थेल्स परमे का विलोम और थेल्स परमे, और मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। समझ में यही आपको देखना है कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आपको DE समांतर BC कहता है ना, D समांतर BC कहते हैं क्वेश्चन में, और बोले कि आप वहाँ से ज्ञात कीजिए कि आपको इसमें आपको AD और AC DE का वैल्यू दे देगा और बोलेगा इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए EC का वैल्यू तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी सही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। बस हमको यही देखना था कि थेल्स परमे जो होता है उसको और थेल्स परमे के विलोम को समझना था। थेल्स परमे और थेल्स परमे के विलोम को समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। और वैसे भी थेल्स परमे और थेल्स परमे के विलोम को हम यहीं पर सटा अभी समझा दिए। क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपको एक त्रिभुज दिया है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको एक त्रिभुज दिया है, ठीक, ऐसे एक त्रिभुज दिया है, इसका नाम दे दिया है A और इसका नाम B और इसका नाम C, और इसमें क्या किया कि एक रेखा और प्रतिच्छेद कर दिया है। क्या किया, प्रतिच्छेद किया, और इसका नाम दे दिया है क्या D और इसका नाम हो जाएगा आपका E, यही दे दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, बताइए जब DE BC के समांतर होगा, DE BC के समांतर होगा, तो हमको ज्ञात क्या करना है कि यहाँ पर आपका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर और इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेकर देखिए DC यहाँ पर लिख देते हैं। AD का जो वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर और AE का जो वैल्यू है वो आपका दिया है 1 सेंटीमीटर, और आपका DB जो है DB का वैल्यू देखेंगे अभी, और EC का CE का भी वैल्यू देखते हैं। तो आपको CE का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हमको बताना है, इसको हमको ज्ञात करना है। और BD का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर, यही आपका फिगर है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है कि हम आसानी से जब बोल रहा है क्वेश्चन में कि DE समांतर BC, और DE समांतर BC हम लोग कहाँ पढ़े थे, थेल्स परमे में पढ़े थे। जब DE समांतर BC हो जाएगा तो हम जानते हैं कि AD जो होगा BD के बराबर होगा और AE जो होगा EC के बराबर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और हम जाते हैं थेल्स परमे के अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम माने थेल्स थ्योरम से, ठीक, थेल्स थ्योरम के अनुसार, माने उनके अनुसार। जो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, जब आपका DE जो होगा BC के समांतर होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, हिंदी में अगर लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख दीजिएगा थेल्स परमे के अनुसार, थेल्स परमे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो थेल्स परमे के अनुसार। और जब जानते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया है कि DE समांतर BC जब होगा, तब DE समांतर BC होगा, तो हमको यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखेंगे तो EC का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जब ये समांतर होता है तब जानते हैं कि AD जो होता है, AD वो आपका अनुपात होता है BD का, और बराबर होता है AE होता है, AE वो आपका होता है बटे में EC के,
चाहे सी ई के, यही होता है। जब ये आपका समांतर होगा तो आपको कंडीशन ये होता है। और जब ये होता है तो आप जानते हैं कि यहाँ से ए डी का वैल्यू बोलेंगे, तो ए डी का वैल्यू कितना दिया है 1.5, और बी डी का, डी बी का, चाहे डी बी चाहे बी डी की, डी बी का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, बराबर क्या है ए ई। ए ई का वैल्यू कितना दिया है, ए ई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और आपका इसका वैल्यू ज्ञात करना, तो ये आपका है एक्स। इसको मान लेंगे एक्स, इसको क्या मान लेंगे एक्स, यहाँ पर मान लेंगे एक्स, इसको वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब देखिए जब ये जानते ही हैं तो तिरिय गुणा करते हैं, तो जब तिरिय गुणा करेंगे तो क्या होता है 1.5 एक्स इक्वल टू, ये जब इससे जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5। और जानते हैं जब इससे जब ये भाग लगेगा तब कितना आएगा, 15 दूना 30 होता है, तो आपका सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ इसको हटाने के लिए ये जो आपका है दशमलव हटाने के लिए ऊपर यहाँ पर दशमलव के बाद कितना जीरो है। ऐसे अगर आपको बीच में अगर क्वेश्चन आता है, सिंपल में ही ले लेते हैं 3/1.5, तो ऐसे ये दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम 1.0 बैठा देंगे, 1 जीरो बैठा देंगे, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, और जितना दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो हम अगर ऊपर बैठा देंगे तो दशमलव अपने से हट जाएगा, तो ये दशमलव अपने से हट जाएगा। ये जब इसे काटेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा आपका 30, तो ये आपका 2 आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यही करेंगे, यहाँ पर 3/1.5 था, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद कितना संख्या है एक संख्या है, तो ऊपर 1 जीरो बैठा देंगे तो दशमलव अपने से हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15। ऐसे जब काटेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा क्या 2, तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आएगा हमारा 2 आएगा। यही हमको ज्ञात करना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर सही मायने में देखेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। और आपको करना यही है कि हम आपसे बता दिए हैं कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता क्या है। तो चलिए ये आपका था। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा दिया, और इसके अगले क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ईजी है एकदम, याद रखिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई त्रिभुज है, एनी त्रिभुज, और इसमें अगर हम नाम देना चाहते हैं तो ये आपका नाम हो गया ए बी सी। एक बार और डिवीजन करा देते हैं, और इसके समांतर एक भुजा के समांतर, तो हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच देंगे, तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे डी और इसका नाम दे देंगे ई। क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसलिए इसका नाम दे दिए डी ई। तो आपका यहाँ पर होगा डी जो होगा बी सी के समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा। जब डी ई बी सी के समांतर होता है ना, तो ए डी जो होता है, ए डी वो आपका होता है डी बी के चाहे बी डी के, डी बी के चाहे बी डी के, और ए ई जो होता है, ए ई वो आपका होता है सी ई के। तो ये हमको होता है। और अगला क्वेश्चन इसी पर है, पहला भी क्वेश्चन इसी पर था, ये भी इसी पर। और ये जो आपका है ये थेल्स का प्रमेय है, थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ये आपका टीटी, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम टीटी, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पर क्वेश्चन में इसी पर रख देते हैं, इसी पर रख देते हैं। वैसे त्रिभुज तो आपको तिरछा दिया है, तो आप तिरछा ही बना देते, चलिए तिरछा ही बना देते हैं। त्रिभुज जो आपका है लगभग ऐसे दिया है, ये रहा आपको ऐसे दिया है, ठीक, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और यहाँ से प्रतिच्छेद किया है, इसका नाम दे दिया है डी और इसका नाम दे दिया है ई। और आपको जब यहाँ पर वैल्यू बोल रहा है, यहाँ पर दिया है वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और जो वैल्यू है उसमें दिया है आपको यहाँ पर डी हमको ज्ञात करना है, ये वाला वैल्यू हमको ज्ञात करना है, यहाँ हमको ज्ञात करना है। और जो आपका है बी से डी का वैल्यू दिया है कितना 7.2 सेंटीमीटर, और आपको ई से सी का वैल्यू दिया है, ई से सी का वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और आपका ए से ई का वैल्यू दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और आपको ए से डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये सिंपल है। और जब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर जो होगा डी जो होगा, डी ई जो होगा बी सी के समांतर होगा, जो डी ई होगा बी सी के समांतर होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो है आपको दिया है ना डी ई, शुरू में कहा जा रहा है कि जो डी ई होगा बी सी के समांतर होगा। तो जब डी ई बी सी के समांतर होगा तो बोल रहा है कि यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब डी ई बी सी के समांतर होगा तभी यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे कंडीशन कि थेल्स थ्योरम के माने अनुसार। तो यहाँ पर लिखते हैं थेल्स थ्योरम के अनुसार, प्रश्न अनुसार चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स
परिमेय के अनुसार, माने अनुसार वो क्या बोलते हैं, अनुसार यही है कि जो आपका AD होगा BD के समांतर होगा, BD के बटे में होगा, और AE जो होगा EC के बटे में होगा, EC के। तो ये आपका हो गया, यही था। अब देखिए AD का वैल्यू कितना दिया, AD का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे x। AD का वैल्यू ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे x। और जो आपका है BD का वैल्यू कितना दिया है, B से D का वैल्यू दिया है 7.2 बराबर क्या है AE का वैल्यू दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और EC का वैल्यू कितना दिया है 5.4। यहाँ से देखेंगे तो इस दशमलव से इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x बटा 7/7.2 बराबर ये आपको मिलेगा यहाँ पर 18/54। और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये आपको काट देंगे, 18 कटा 18 54 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 18 कितना होता है, 54 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7.2 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब 3 गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा, और इससे जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/2 और 3 नीचे में जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब 3 से कटाएंगे इसे तो क्या होगा, 3 दूना 6, और 3 दूना 6 तो 1 यहाँ बचेगा, और ये एक और ये 2 मिलकर 12 हो जाएगा। तो 6 दूना क्या हो जाएगा आपका 12, 6 दूना आपका 12। तो इसका मतलब x बराबर आपका जो आएगा 2.6 आपका आंसर आएगा आपका। सॉरी 3 चौका 12, यहाँ पर 3 चौका 12 होता है, 3 चौका आपका 12 हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा यहाँ पे आंसर 2.4 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका जो वैल्यू आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है। अगर सही मायने में करेंगे तो एकदम सही में आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं, और आपसे जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया है, एक ही डायग्राम पर आपको 3 क्वेश्चन दिया है, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। जब एक हम कर देंगे तो आप पक्का आसानी से दो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें का एक क्वेश्चन कर देता हूँ और आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक ही डायग्राम में मैंने एक ही चित्र है, और उसी चित्र से हमको क्या करना है कि केवल वैल्यू चेंज कर दिया है, और वैल्यू चेंज कर दिया है तो एक जब हम निकालना सीख लेंगे तो आप आसानी से दूसरा निकाल लेंगे, और तीसरा भी निकाल लेते हैं। तो ये आपका रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि कह रहा है कि देखिए, और ऐसे एक लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आता है तो आप लोग डरिए मत। इसमें जो क्वेश्चन है बोला है क्या कि किसी त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, और त्रिभुज आप बनाना जानते ही हैं। अब ये आप नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। त्रिभुज बनाना आप जानते हैं, बोला है PQR, ठीक। किसी त्रिभुज PQR हो गया कि भुजाओं जो है PQ और जो है PR, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु आपको क्या है E और F, PQ पर E और PR पर F, 2 बिंदु है क्रमशः इस प्रकार है कि अब इस स्थिति में बताना है कि है तो निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में इसका मान बताएं। और बोल रहा है कि जो होगा आपका जो यहाँ पर DE समांतर EF समांतर जो है आपका QR है, EF समांतर QR है, क्या है आपका EF समांतर QR है। तो आगे हमको इसका जो भी क्वेश्चन दिया है, सॉरी क्वेश्चन अभी है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है हमको वही देखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बता दें कि जो इसका दूसरा का पहला क्वेश्चन है इसमें दे दिया है PE बराबर आपको दिया है 3.9 सेंटीमीटर। आगे क्या है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं PF EQ और FR। ये आगे पीछे हो सकता है, FP चाहे EQ चाहे QE कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसका जो वैल्यू दिया है EQ का वैल्यू दिया है 3, EQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, और FR का वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और आपका PF का जो वैल्यू दिया है वो आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं। अब जब ये समांतर हो जाएगा तो आप जानते हैं किसके हिसाब से चलेंगे, थेल्स परिमेय के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पहले ही समांतर कह दिया है। जब समांतर कह दिया है तब जानते हैं कि जब ये रेखा इसके समांतर होगा तो जो होगा आपका PE जो होगा वो आपका होगा DQ के बराबर, DQ के अनुपात में होगा, बटे में होगा। EQ चाहे QE लिखिए,
और जो पी एफ होगा वो आपका होगा एफ आर के अनुपात। तो ये आपका होगा, ये आपका किसका, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम, माने टी से थेल्स, टी से थ्योरम, याद रखिए थेल्स थ्योरम के हिसाब से, ठीक। और जब थेल्स थ्योरम के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको दे दिया है पी बराबर कितना दिया है 3.9 सेंटीमीटर, और आपको ई क्यू कितना दिया है 3 दिया है, बराबर पी एफ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एफ कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो आपका एफ आर जो है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव ख़त्म करेंगे, ठीक। और यहाँ पर जब देखेंगे तो इस 3 से इसको जब काटेंगे तो आपको कितना आएगा, जब 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1 दशमलव, यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक। नीचे बचेगा 1 जिसका कोई महत्व नहीं होता लेकिन लिख दिए। और जब इससे जब काटेंगे 2 से, जब दो से दोनों कट जाएगा तो ये जो आपका होगा ऊपर वाला 1.8 होगा, नीचे वाला होगा 1.2। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका होगा पीई जो होगा क्यू पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये वाला कंडीशन पहले से दे दिया है, और जब ये कंडीशन दे देता है तो इसका मतलब यह है कि जो पी एफ होगा पीई जो होगा ई क्यू के अनुपात में होगा, और पी एफ जो होगा एफ आर के अनुपात में होगा, एकदम होगा ही। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका बराबर नहीं है, ये जो है इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है तो कभी थेल्स थ्योरम को संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यह थेल्स थ्योरम को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यही लिख देना है। और अगला इसमें और आगे 2 क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन अगर संतुष्ट करता है, इसका मतलब क्या कि अगर कोई क्वेश्चन करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर वहाँ पर आपको मिल जाता है 2/3 और इधर भी मिल जाता है 2/3, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि दोनों तरफ क्या है बराबर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो है इसके बराबर है, बीच में दे दिया बराबर। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना मैथमेटिक के रूप में, यहाँ पर मैथमेटिक के रूप में नहीं दिखने को मिला था। यहाँ पर 1.3/1 था, यहाँ पर 1.8/1.2 है, जो कि बराबर नहीं है, आप जानते ही हैं, देख रहे हैं। और अगर बराबर ही करना है, थेल्स थ्योरम को सीधी करना है, तो हमको कोई भी जो आंसर आता है आपका, वो अगर इधर 1 आता है तो इधर भी 1 आना चाहिए, चाहे इधर अगर 3 आता है तो इधर भी अगर 3 आएगा, तो ये थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेगा। प्रूफ क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप लोग प्लीज़ आगे इसका 2 क्वेश्चन है और इसी डायग्राम पर रख देना है, इसी डायग्राम पर रखना है, और आगे जो 2 क्वेश्चन है आप लोग स्वयं कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।